विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए आज हम हमारी ओर से BS परस्ते की ओर से और संदीप धुर्वे की ओर से आज हम लाइव आए हैं। इस उद्देश्य से आए हैं कि विश्व आदिवासी दिवस हमारे गोंडवाना कृषि आवासीय विद्यालय टिकरा देवरी परसेल विकासखंड करंजिया में आयोजन होना है। तो इस कार्यक्रम में आप सभी लोग पहुंच करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और अपने रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति को बचाने के लिए और हमारे कल्चर को बचाने के लिए आने वाली नई पीढ़ी को एक नए मार्गदर्शन के रूप में कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताने के लिए कि हमारी संस्कृति आज भी जिंदा है और इस संस्कृति को हम आने वाले पीढ़ी के लिए संजो कर रखना चाहते हैं। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पहुंच करके अपना समय दें और इस कार्यक्रम में अपनी रीति रिवाज, गोंडी परंपरा, गोंडी पहनावा, गोंडी कल्चर, गोंडी परिधान में आकर के इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और लोगों को भी कहें कि हमारा इस आदिवासी पर्व को धूमधाम से मनाएं और इसका आनंद लें और लोगों को ये भी कहें कि हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर को बनाने के लिए आगे आना ज़रूरी है। इसलिए मैं सभी सागा समाज के साथियों को, नवयुवकों को और समाज के बुद्धिजीवियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी दिवस के इस कार्यक्रम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और अपने साथियों को, अपने सगा समाज के वरिष्ठ लोगों को आमंत्रित करें और अपना समय देकर के इस कार्यक्रम का आनंद लें। तभी हमारा इस आदिवासी संस्कृति आगे बचेगा। साथियों, उन भाजपा और कांग्रेस के उन साथियों को कहना चाहता हूं कि आप भाजपा और कांग्रेस में रह करके अपना संस्कृति नहीं बचा सकते। इसलिए आदिवासियों को इस पर विचार करना चाहिए। आदिवासी ये राजनीतिक रूप से हम नहीं कहना चाहते, ना ही राजनीतिक मार्गदर्शन देना चाहते हैं। हम तो यह कहना चाहते हैं आपसे कि आप राजनीति एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। राजनीति आप विश्व आदिवासी दिवस में ना करिए, राजनीतिक दृष्टि से इसको ना देखिए। इसको आप आदिवासी की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से और हमारी संस्कृति की दृष्टि से हमको इस कार्यक्रम को देखना चाहिए और बढ़ चढ़ करके एक होकर के इस कार्यक्रम को मनाना चाहिए। साथियों, आज हमारे संस्कृति लुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि आज हमारे जो सरकारें हैं वर्तमान में भाजपा और कांग्रेस की, ये कांग्रेस और भाजपा की सरकार ने आदिवासी अंचलों में आदिवासियों के जल जंगल जमीन को उन्होंने हमारे आदिवासियों को आज तक नहीं सौंपा है और ना ही उनको सही रूप में इसको देने का काम किया है। साथियों, इसलिए मैं आप सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आप जाग जाइए और अपने हक अधिकार को लड़ करके आप अपना कार्यक्रम में समय दे करके समझें और लोगों को समझाने का भी काम करें, यही कहना चाहता हूं। साथियों, आज हमारे क्षेत्रों में बड़े बड़े बांध बनाने जा रहे हैं और इस बांध में बड़ी संख्या में आदिवासी, हजारों लाखों की संख्या में आदिवासियों को विस्थापन होने के कगार पर है। तो आप लोग
जाग जाइए, समझ जाइए। अगर अभी नहीं जागे तो आने वाले समय में आपको इस जल जंगल ज़मीन से वंचित होना पड़ेगा और आपके पास कुछ नहीं रहेगा। साथियों, पैसे के चक्कर में आप मत रहिए। पैसे चार दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात में, ये कहने वाली बात है। इसलिए साथियों, पैसा को आप मत देखिए। हम अपना जल जंगल ज़मीन अगर हम सुरक्षित कर लेते हैं तो हमारा आने वाली पीढ़ी में, हमारे बाल बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी में जो आने वाले जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को हम अपने संस्कृति और कल्चर को बचाने में हम अपना महत्वपूर्ण कदम रख पाएंगे। नहीं तो हम अगर हमारे क्षेत्र में अगर बांध बन जाता है और हमको विस्थापन अगर हमको होना पड़ेगा तो हमारा कल्चर, हमारे संस्कृति, हमारा जो अस्मिता है संस्कृति कल्चर की, वो मिट जाएगा साथियों। इसलिए हम सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग समझ जाइए और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने संस्कृति और धर्म और रीति रिवाज परंपरा को जीवित रखने का काम करें। धन्यवाद साथियों, सादर सादर से।